आदित्यनाथ को हटाने की जंग छिड़ गई। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के विधायक कह रहे हैं। ये बात थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है। हालांकि ये बात कहने में थोड़ी सरल इसलिए है क्योंकि जो 80 सीटों का वादा योगी आदित्यनाथ ने शायद किया था सेंटर के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया और ये हो भी ना पाता क्योंकि सामंजस्यता जो तरीके से थी वो पार्टी और योगी आदित्यनाथ के बीच में नहीं दिख रही है। हालांकि सूत्रों से ये भी बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में अपनी जो कैंडिडेट की लिस्ट दी थी वो शायद भाजपा मुख्यालय से मंजूर नहीं हुई और दिल्ली से टिकट बांटे गए, जो कि जेपी नड्डा, अमित शाह ने बांटा और कई कैंडिडेट जो योगी आदित्यनाथ ने रेकमेंड किए थे, यानी 34 कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ के कट गए थे, जिस वजह से शायद यही दिन देखना पड़ा भाजपा को यूपी में। जबकि यूपी तो बीजेपी का किला था, यहीं पर उन्होंने मंदिर का उद्घाटन करवाया, अपनी पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण खेला। वाराणसी तो से तो स्वयं प्रधानमंत्री लड़ते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो गया और योगी आदित्यनाथ को बार बार हटाने की चर्चा क्यों चल रही है? दो विधायकों ने जो बात बोली है, पहले ने तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है, वो भाजपा की पार्टी मीटिंग में ही लगा दिया, मेरे ख्याल से जिला की मीटिंग होगी, तो उसने ये कह दिया कि जितना भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार हुआ यानी योगी सरकार में, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। और दूसरे विधायक ने ये कह दिया कि हमारी सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, शायद बहुमत नहीं बन पा रहा। शायद ये बातें खटक जरूर रही हैं। उसके बाद लिस्ट जो रिजेक्ट हो गई योगी आदित्यनाथ की, शायद अगर वो लिस्ट मंजूर हुई होती तो भाजपा थोड़ा अच्छे पोजीशन पे होती और इस जो लोकसभा के चुनाव में पूरा जो तथ्य बदल गया, मेरे ख्याल से जो भाजपा का किला था वही ध्वस्त कर दिया है। अखिलेश यादव का खैर करियर चमक गया है और आने वाले साल में वो रेलिवेंट रहेंगे। ये उनके लिए एक रिवाइवल वाली बात है और कांग्रेस के लिए भी जस्ट अ रिवाइवल वाली बात है। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी तोप नहीं दागी इन लोगों ने, मैं ये भी कह सकता हूँ अगर हम ये बोले। और दूसरी चीज़, योगी आदित्यनाथ का नाम धीरे धीरे और कद दोनों बढ़ता जा रहा है और भाजपा बड़े नेताओं को कैसे सबूड़ा साफ करती है वो अब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों से सीख सकते हैं। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और ना जाने अनगिनत नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जिनकी राजनीतिक करियर खत्म कर दिए गए सिर्फ वर्चस्व बचाने के लिए। हालांकि अमित शाह और योगी जी के बीच ठनाठनी बताई जाती, पर मैं इस बात को हवा बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि कोई भी तथ्य ना होते हुए बिना तथ्य की बात करना ये सिर्फ मतलब अफवाह उड़ाने वाले ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसी बातें सामने अगर विधायक बगावती हो रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं हो सकता है गलती हो। और राज्यसभा में भी भाजपा की सीटें थोड़ी कम होती हुई दिख रही हैं। सत्ता पक्ष की जो भाजपा में जो राज्यसभा में दबदबा था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। बिल पास होने के लिए लाले पड़ जाएंगे हमारे सत्ता पक्षों को भी बिल पास करवाने के लिए राज्यसभा में।